चीन की दोहरी नीति आप सोचिए कि वो एक तरफ भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को अच्छा करता है, दूसरी तरफ जो जमीनी विवाद होता है उस पर भारत को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा मामला एक महिला से शुरू हुआ था, जब वो शंघाई से लंदन जा रही थी, इंडिया की अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी और उसको 16 घंटे तक रोका गया, उसके पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी गई। अब इसको लेकर जब भारत ने कड़ा विरोध जताया तब चीन के विदेश मंत्रालय ने इस चीज पर बयान जारी किया और अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर से भारत का राज्य होने की मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसको पेंगजॉन, जिसको चीन में कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, उसको अपना हिस्सा बताया। और इस चीज पर उनको कोई गिला शिकवा नहीं है कि उस महिला को गलत तरीके से प्रताड़ित किया गया, 16 घंटे तक रोककर उससे कथित तौर पर उसके साथ अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। कई बार तो ये भी बोला गया कि आपको चीन का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए था, भारत की क्या जरूरत है। आपको एक चीज समझनी होगी, चीन का इतिहास ही जमीन कब्जाने का रहा है, चाहे तिब्बत हो, चाहे मंगोलिया हो, या तमाम जो इलाके हैं ना, उनकी जो 70% जमीन है ना, इन्होंने कब्जा करके लिया है। और एक चीज आपको और समझनी होगी, भारत सरकार को इस चीज पर अब खुले मंचों से विरोध करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए बजट कौन दे रहा है? भारत सरकार। खर्चा कौन कर रहा है? डेवलपमेंट कौन कर रहा है? भारत सरकार। लेकिन इसके बाद जो ग्लोबल मंचों पर आकर चीन इस तरीके की नासमझ वाली बयानबाजी करता है ना, इसको भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ही कंडेम करना चाहिए। अब जो लोग इसको मोदी जी से जोड़ के देख रहे हैं, देखिए उनके विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, तो हमारे भी विदेश मंत्रालय को ही इस चीज को कंडेम करना चाहिए। भारत सरकार ने विरोध ही जताया था, तब ये पूरा मामला आगे बढ़ा है। और एक जो बड़ी चीज है ना, भारत भी तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसी तरीके से चीन भी जो है वो भारत के साथ खेल खेला करता है मानसिक दबाव बनाने के लिए। वो कोई कब्जा करने नहीं चले आ रहे। देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास चीन जो है अपना सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो ये मानसिक दबाव है कि हम आपको डायरेक्ट युद्ध में नहीं हराकर या फिर युद्ध लड़के हम आपके अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने नहीं आएंगे। हम आपके साथ ऐसा खेल खेलेंगे ना जिससे वहां के लोग या आपके इंटरनल पॉलिटिक्स प्रेशर बनाए। सेम चीज यहाँ पर हो रहा है। बार बार चीन का ये इतिहास रहा है बयानबाजी करने का, और भारत को ऐसे समय में चाहिए जो कि कुछ इनडायरेक्टली चीजें जो इनको पिंच कर सकती है ना, वो इनको करे और इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता पे सवाल तो उठा है और इस सवाल का जवाब भारत को कड़े शब्दों में देना चाहिए। क्योंकि आप चाहे जितनी बार ये बातें बोल लें कि भारत और चीन अमेरिका के टैरिफ के कारण एक आ गए, ये तब तक संभव नहीं है जब तक भारत और चीन के बीच जमीनी विवाद रहेगा, और वो है। अरुणाचल प्रदेश से लेके पीओके तक चीन के साथ भारत का विवाद है, और जब तक ये नहीं सुलझेगा तब तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। नहीं तो जो 2020 में हुआ था लद्दाख में, वैसी सिचुएशन फिर हो सकती है। और इसके लिए भारत सरकार को सतर्कता के साथ कड़े शब्दों में चीन को जवाब देना चाहिए। ये पूरे देश की आवाज है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।